नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं श्री गणेश का सिर काटने के पीछे की कहानी। भगवान शिव को मिला श्राप भी एक मुख्य कारण माना जाता है। क्या है वह श्राप जिसके कारण भगवान शिव को अपने ही पुत्र गणेश का सिर कटना पड़ा था? तो चलो जानते हैं आज। शिव पुराण के अनुसार महादेव के दो भक्त थे, माली और सुमाली, जो बाद में जाकर राक्षस बने थे। वे दोनों स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे और सूर्यदेव ऐसा होना नहीं दे सकते थे। इसलिए सूर्यदेव और इन राक्षसों के बीच युद्ध हो गया। स्वर्ग को राक्षसों से बचाने के लिए सूर्यदेव ने अपनी तेज शक्ति का प्रयोग किया। माली और सुमाली की आवाज सुनकर भगवान शिव वहां पहुंचे तो दोनों भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि हमें सूर्यदेव के प्रकोप से बचा लीजिए। शिव जी ने भक्तों को बचाने के लिए सूर्यदेव पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया और इस प्रकार से गिरकर सूर्य मरणासन हो गए। अपने पुत्र सूर्यदेव को उस अवस्था में देख महर्षि कश्यप ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे प्रिय पुत्र को मारा है, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र को स्वयं मारोगे। बाद में महर्षि कश्यप के इसी श्राप के कारण ऐसा संयोग बना जिसके चलते शंकर को अपने पुत्र गणेश का सिर काटना पड़ा। एक बार शिवाजी के गण नंदी ने देवी पार्वती की आज्ञा पालन में त्रुटि कर दी थी। इससे नाराज देवी ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिया और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे ही आज्ञा का पालन करना, किसी और को यहाँ आने नहीं देना। देवी पार्वती ने यह भी कहा कि मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आने पाए। थोड़ी देर बाद वहाँ भगवान शंकर आए और देवी पार्वती के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने विनय पूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती ने जब यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्हीं क्रोध की अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काटकर लाए और वह सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। तब भगवान शंकर और अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि के नामों से उस बालक की स्तुति की। थैंक यू दोस्तों। कैसा लगा वीडियो और कमेंट करके जवाब देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।